बहुत से लोग मानते हैं कि पश्चिम को बर्बाद करने में सबसे आगे उदारवादी महिलाएं ही हैं। क्या आपको इस महिला की याद है? ये महिला सचमुच उत्तर अफ्रीका, मोरक्को और भगवान ही जाने कहां-कहां से आ रहे इन आक्रमणकारियों के लिए रेड कारपेट बिछा रही है। इसे देखिए। अगर यह अफ्रीका या इनकी मूल संस्कृति में गई होती तो ये ऐसा नहीं कर रही होती। मैं ये इतने विश्वास के साथ क्यों कह रहा हूँ? इसे देखिए। और इसी वजह से मैं सच में कहता हूँ कि हर उदारवादी पश्चिमी महिला को कम से कम एक बार इन तीसरी दुनिया के देशों में भेजा जाना चाहिए, ताकि जब वे वहाँ जाएं तो उन्हें हकीकत का झटका लगे। तो मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाने जा रहा हूँ जिनमें ये पश्चिमी महिलाएं अफ्रीका जाती हैं और उन्हें हकीकत का झटका लगता है। इस पश्चिमी महिला को देखिए जो अकेले अफ्रीका जाती है और अपने रोमांच को डॉक्यूमेंट करने का फैसला करती है। इसे देखिए। उस महिला को देखिए। वो उस टॉप में बाहर निकली है। उसे देखो। हे भगवान, उसे देखो। मेरे पास और भी है। ये देखो। कोई और पश्चिमी उदारवादी महिला अफ्रीका जाती है। उसे देखो। उसे देखो। वे कह रहे हैं, हमें अंदर आने दो, हमें अंदर आने दो, कृपया हमें आपको छूने दो एक बार, कृपया। हे भगवान, इसे देखो। ये लोग हजारों की संख्या में यूरोप आ रहे हैं, हजारों की संख्या में। और आप सोचते हैं कि यौन हिंसा इतनी बढ़ क्यों गई है? मेरे पास और भी है। मेरे पास और भी है। इस महिला को देखिए। एक उदारवादी श्वेत महिला जो अफ्रीका में छुट्टियां मना रही थी। उसे पता चला। अरे हे भगवान। चलो, गाड़ी से बाहर निकलो। चलो, क्योंकि तुम चाहते हो कि ये मर्द हमारे शहरों और कस्बों में आए, है ना? जाओ, उसे किस करो। उसे किस करो। इस औरत को देखो। अफ्रीका में। सीन और चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। चला गया है क्योंकि नहीं नहीं, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। चलो चलते हैं। जेकब का है इस मरीज के लिए, बस रख दो। हाँ नहीं, चलो चलते हैं। इस आदमी ने मुझे दिया, इस आदमी ने मुझे मारा। ये आदमी ने मुझे मारा। क्या? इस आदमी ने मुझे मारा, इस आदमी ने मारा। वो बड़े के साथ वापस आया है, हमें हुद नहीं मिल रही है। मुझे मारा और ये सब एक साथ हो रहा है। वो चाहता था कि मैं सड़क पर नग्न रहूं, या उसने मुझे सड़कों पर नग्न करवा दिया। मैं ठीक से समझ नहीं पाया। ये आदमी, वो मेरे साथ गया। आपको बात समझ नहीं आ रही होगी। इस आदमी ने मुझे मारा और ये सब एक साथ हो रहा है। वो अकेले यात्रा कर रही है। वो क्या है? हे भगवान, कोई बात नहीं। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। लाल क्या कार में तुम इन बैठो। लोगों को देख रही हो? मेरी बात सुनो। वो इसकी कीमत चुकाएगा, वो इसकी कीमत चुकाएगा। उसने मुझे मजबूर किया कि मैं सबके सामने नग्न हो जाऊं। मैं बस देखती रही। मुझे नहीं पता कि वो हुआ या नहीं, या फिर वो, खैर, उसने सोचा कि यही इसका अंत होगा। उसने सोचा था कि ऐसा ही होने वाला है। यही वो लोग। हे भगवान, इन औरतों को क्या हो गया है? इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। खैर, शायद वो सुरक्षित है। हम बता सकते हैं क्यों? असल में नहीं। हम सच में नहीं। कोई भी सुरक्षित नहीं है। कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसे देखो। दक्षिण सूडान में गाय की कोई भी चीज बेकार नहीं जाती। उसके मूत्र का इस्तेमाल प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और कीट भगाने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है। मुझे मलेरिया नहीं हुआ तो लगता है कि ये सच में काम करता है। अमोनिया ही बालों को इस नारंगी रंग में रंगता है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। उन्हें देखो। हाँ, कमर हिलाओ मैडम, कमर हिलाओ। हाँ, वाह। उन्हें देखो। ये है वो महिलाएं जिन्होंने पश्चिमी सभ्यता का विनाश किया है दोस्तों। ये है वो महिलाएं। देखो, आखिरकार मजबूत पुरुषों को नियंत्रण अपने हाथ में लेना ही होगा। माफ कीजिए, ये बात औरतों के खिलाफ लग सकती है। माफ कीजिए, जैसा है वैसा ही है। मजबूत पुरुषों को नियंत्रण अपने हाथ में लेना होगा और हमें महिलाओं का समर्थन चाहिए होगा, जैसे कि ये महिला। करीब
40 सालों से। और मेरी बेटी अपने कमरे में मेरे माता पिता के साथ बहुत समय बिताती है और ये मुझे भावुक कर देता है क्योंकि चीजें बदलने वाली हैं और लोग ये नहीं समझते कि कैसे। मैं उसी गांव में बड़ी हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी वैसे ही बड़ी हो सके जैसे मैं हुई थी। वो वैसे बड़ी नहीं हो पाएगी। शायद वो बुर्का पहनेगी, क्योंकि अगर वो नहीं पहनेगी तो वो ऐसे हमलों का शिकार हो सकती है। ये जर्मनी है। उसे देखो, वही लोग यहाँ आते हैं। उसे देखो, अभी अभी उसे पकड़ लिया। उसे देखो, इसे देखो, उसे देखो, इशारों को देखो, अश्लील इशारों को देखो, या ऐसे एक यूनिट है। लो, यही उसकी बेटी का भविष्य है जिससे वह डर रही थी। अभी इससे दफा हो जाओ, दूर हो जाओ क्या? मुझे तुम्हारे पिछवाड़े पर चुटकी लेने दो। सब बाहर में जाए। कृपया यहाँ से दफा हो जाओ, सब बाहर में जाए। जो भी वे सब करे बाहर में जाए। ये क्या बकवास है? यही वही पश्चिम है जहां हमें ढाला और प्रोग्राम किया गया है, और सही भी है। मैं इसकी शिकायत नहीं कर रहा हूं। किसी महिला को घूरो मत, उसे असहज महसूस मत कराओ, बार बार मत पूछो। हाँ ठीक है, अच्छा, हमने वो मानक ऊंचे कर दिए हैं। पश्चिम में पुरुष ऐसे ही व्यवहार करते हैं, सभ्य पुरुष ऐसे ही व्यवहार करते हैं, लेकिन फिर वे इन लोगों को ले आते हैं। यही है, ये एक आक्रमण है। वे आदमी जिन्हें आपने अफ्रीका में देखा था, वही लोग अब स्पेन में हैं। हाँ, वही हैं। हे भगवान, क्या इससे बाहर निकलने का कोई तरीका है? मुझे लगता है। जितना ज़्यादा हम इसे टालते हैं, मैं ये बहुत समय से कह रहा हूँ, जितना ज़्यादा हम टालते हैं, जो होना ही है, बड़े पैमाने पर प्रवासन या बड़े पैमाने पर निर्वासन, पश्चिमी समाज को बाद में उतना ही कठोर बनना पड़ेगा। और ये सभी या हर एक पश्चिमी देश एक मजबूत तानाशाह के लिए एकदम उपयुक्त जगह है। लोग इसकी चाहत करेंगे। मानव इतिहास में हमेशा ऐसा ही हुआ है। जब भी कोई समाज अराजकता में गिरा है, लोगों ने एक तानाशाह की मांग की है। यह सामान्य है और यह फिर से होने वाला है। इतिहास में ऐसा बार बार हो चुका है। हमारे आधुनिक इतिहास का यह दौर भी कोई अपवाद नहीं है। ये हमारे समय में भी होने वाला है। हमारे पास अब भी एक मौका है। हमारे पास बस थोड़ी सी संभावना है। मुझे नहीं पता कि रूपर्ट लोव, मरीन लेपेन या एएफडी में से कौन होगा। एएफडी के बारे में मुझे थोड़ा संदेह है। एएफडी मुझे थोड़ा डराता है, लेकिन कौन जानता है, किसे परवाह है, कौन जानता है। बस यही है, जितना ज्यादा हम इसमें देरी करेंगे, उतने ही ज्यादा मौके एक फांसीवादी नेता के उभरने के लिए बनते हैं। और लोगों को कौन दोष दे सकता है?